अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का टाइम है और बच्चे सब स्कूल थे और छोटा बेटा जो है वो मेरे साथ है। और यहाँ मैं बर्तन धो रही थी और पीछे देखे उसने ड्रॉर को ओपन करके बस हशर नशर किया हुआ था हर चीज़ का। बस इसी तरह ही जो है ना आजकल काम होते हैं कि इसको किसी ना किसी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके तो फिर मैं जो हूँ ना बाकी काम करती हूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए थे और अब जो ये नीचे मैस है ना ये फिर मैं इकट्ठा करूँगी। तो बाकी काम जो है फिर हेल्पर आके सफाई वगैरह कर देगी। मेरा काम है कि ये जो जनाब ने गंद पहुँचाया हुआ है ना इसको सारा समेटना है। तो ये देखें, ये जो दो ड्रार है ना ये दोनों खोल लेता है और इसके अंदर जो कुछ पड़ा होता है ना वो निकाल के बाहर फेंक देता है। तो मैंने लॉक भी मंगवाए थे दराज से। लॉक तो बहुत अच्छे थे लेकिन वो ना डबल टेप से लगते हैं। तो वो मैं जितनी दफ़ा भी लगा चुकी हूँ डबल टेप, लेकिन वो रहती नहीं है, वो उतर जाती है। खींचता है तो वो निकल जाती है ना। तो फ्रिज पे भी लगाई थी, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ और यहाँ पे भी। तो अब ये है कि बस साथ साथ लगा रहता है और मेरे ख़्याल से सभी का यही हाल होता होगा। छोटे बच्चों के साथ ना बड़ी टफ़ जो है वो ड्यूटी देनी पड़ती है। खैर अब ना हस्बैंड के कपड़ों पे मैंने कलफ लगानी थी तो वो लगा लूँगी। और गर्मियों में ना सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है कपड़ों पे ना कल्फ लगाना। पता नहीं क्यों मुझे ना इसको देख देख के गर्मी लग रही होती है। एक तो गर्मी इतनी और फिर ये कलफ वाले कपड़े पहनना भी ना हिम्मत है आदमियों की। और इसके बगैर ना फिर अच्छी भी नहीं लगती शलवार कमीज़ें पहनी हुई ना, जो कॉटन की होती हैं स्पेशली। तो कपड़ों पे भी कलफ लगानी थी। काफ़ी दिनों से ये काम भी पेंडिंग था। मुझे कह रहे थे कि अब तो लगा दो, कि मैं इस पूरा वीक ना मैंने फिर कपड़े भी शलवार कमीज़ नहीं सिर्फ इसी वजह से नहीं पहनी। और ये देख लें अभी गर्मी का मौसम है और गैस का कोई पता नहीं होता, किसी भी टाइम जो है ना वो भेज देते हैं। और इवन के सम टाइम तो ऐसा होता है कि पूरा दिन ही बड़ी हल्की सी गैस आ रही होती है और रात को जाके जो है ना फिर गैस आती है। और ये हाल है कुछ मेरी अलमारी का, इसको भी सॉर्ट आउट करना है। अब देखें कब जिस दिन मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल के साथ ना रूटीन कुछ इस तरह से कह लें कि एडजस्ट नहीं हुई है। मतलब हो तो गई है, बस बच्चे को साथ सुबह चले जाते हैं तो, लेकिन फिर भी ना फिर बच्चों के स्कूल के आने का टाइम और उस टाइम उस दौरान जो है छोटे बेटे के साथ काम करना। और ये अलमारी तो मैं उसके होते हुए जागते हुए तो सेट कर ही नहीं ना सकती। मैं एक चीज़ रखती हूँ तो दूसरी वो फेंक देता है। खैर अब देखें जिस दिन टाइम मिला ये काम भी मैं कर ही लूँगी। उसके बाद ये 3 सूट थे, इनको फिर मैंने कलफ लगानी थी तो वो मैं लगाने के लिए अभी रखने लगी थी कि हेल्पर आ गई। फिर मैंने कहा चलो पहले सफाई करवा लेती हूँ और बाकी कपड़ों को ना फिर मैंने भिगो के रख दिया था। मैंने कहा चलें अच्छी तरह जो है ना उन पर कलफ लग जाएगी। तो सफाई वगैरह साथ साथ हो रही थी। मैंने फिर सारी चीज़ें उठवा के अच्छी तरह फिर सफाई की। और आजकल ना मौसम भी का कोई पता नहीं चलता, बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो रहा होता है, हवा चल रही होती है, लेकिन कमरों में इतनी गर्मी लग रही होती है ना, यकीन करें कि पंखे के बगैर ना बैठा ही नहीं जाता। लेकिन जैसे छत पे चले जाए, धूप देख लें अच्छी खासी तेज़ है लेकिन फिर भी ना हवा साथ साथ चल रही होती है। बस अब थोड़े दिन ही हैं गर्मी के, ये सितंबर का भी महीना है। 15 सितंबर से वैसे कहते तो हैं कि मौसम चेंज हो ही जाता है। खैर देखें अब क्या होता है। तो ये जो बड़ा सा मुश्किल सा टास्क था ना ये मेरा हो गया कंप्लीट। और उसके बाद फिर हेल्पर भी सफाई करके चली गई थी और मैं नीचे आ गई। और नीचे ये देखें इनकी मस्तियाँ जो है ना वो चल रही थी। तो ये पहले क्या करता है कि उसके ऊपर जाके ना बैठ जाएगा, फिर वो इससे जान छुड़ाने के लिए या खेलने के लिए ना फिर उसको मारता तो नहीं, खैर खेलता, आपको पता है बिल्लियाँ खेलती ऐसे हैं। तो इनके ना यहाँ सही तमाशे लगे हुए थे और इतने मज़े के दोनों लग रहे थे ना कि जहाँ वो भागता था उसके पीछे पीछे फिर ये भागता था। खैर ये सारा काम तो चलता ही रहेगा। और फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह सारा हो गया हुआ था और फिर इसको भूख लगी, इसको मैंने फिर फीडर बना के दिया। और जनाब अपना तकिया ले के अपने भालू ले के साथ उनको लिटा के तो बड़े मज़े से ना लेटा हुआ था। उसके बाद फिर अब बच्चों के स्कूल के आने का भी टाइम हो गया था और आज उनका मूड था जी हमें मीठी रोटी बना के दो। तो लाइट भी हमारी इस टाइम चली गई थी, इसीलिए ना थोड़ा मैंने फ़्लैश कैमरा ऑन करके तो फिर फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनाई थी। तो बच्चों को ना फिर यहाँ मैंने मीठी रोटी बना के दी और उसके बाद फिर जो मैंने बनाना होता है खाना वो मैं लेने चली जाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना शाम के टाइम ही मैं रोटी सालन बनाती हूँ, क्योंकि जब रात को हस्बैंड आते हैं ना फिर बच्चे हम सारे उस टाइम ही ताज़ा खाते हैं। और उसके अलावा जो है ना मैंने आपको बताया था ना कि मेरे मोबाइल का बहुत ही बुरा हाल है और बस मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ ये मुझे पता है। तो ये देखें जनाब ये हाल है मेरे मोबाइल का। इसका जो पैनल है वो बुरी तरह टूटा हुआ है और ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है ना ये इसके ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है ये वो है। और ये भी इतनी कुछ ढीठ किस्म की चिपकी हुई है ना कि ये भी नहीं उतर रही थी। और ये देख लें बिल्कुल इसका हशर नशर हुआ हुआ है और ये ब्लैक आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी कि जब मोबाइल ऑन करें ना तो इस तरह से ये स्क्रीन पे ब्लैक सा निशान आता है कि
जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ या कोई क्लिप लेना होता है ना, तो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन खैर हिम्मत तो हमने हारनी नहीं है, काम तो हमने करना ही करना है ना। तो बस देख लें, इसी तरह ही इसी मोबाइल से जो है मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरे बेटे को बड़ा शौक़ है, जहाँ देख लेगा मोबाइल पड़ा है उठा के बस फेंक देता है। खैर उसके बाद फिर मम्मा के घर का टूर था, थोड़ी देर वहाँ बैठ के तो फिर हम लोग घर आ गए थे। और अभी ना मैं आलू गोश्त बना रही थी। मुझे ना वो नॉर्मल आलू गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं ना इस तरह से बनाती हूँ, बड़ा मज़े का जो है ना इसका टेस्ट बनता है। तो उसके लिए ना मैंने पहले प्याज़ों को ब्राउन किया है, और उसके बाद वो ब्राउन किए हुए प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें और एक टमाटर, ये मैंने सारा डाल के ना अच्छे से जो है इसका पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ चिकन को फ्राई कर लूँगी तेज़ आंच पे। जब उसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर इस टाइम पे ना मैं इसमें आलू डाल दूँगी, और इनको भी ना थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई क्या है, थोड़ा सा ज़रा जो है ना इनकी भुनाई कर लूँगी। इस तरह से ना आलूओं का भी बड़ा मज़े का जो है ना वो टेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जब चिकन का कलर चेंज हो गया, तो उसमें फिर मैंने जो ये पेस्ट बनाया था इसको मैं शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा ना पानी डाल के फिर मैंने इसका पेस्ट बनाया था, वैसे ये बड़ी मुश्किल से बनता है। देन उसके बाद फिर ये पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मैं इसकी दोबारा भुनाई करूँगी कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। और बाकी इसमें जो बेसिक हमारे स्पाइसेस होते हैं, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ये शामिल करना है। और फिर से जो है ना आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो ये ना इस तरह से भी बनाया जाए तो बड़ा मज़े का जो है ना वो आलू गोश्त बनता है। मेरे बच्चों को ना चिकन में बहुत पसंद है, वैसे मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ना मैं जब इस तरह से बनाती हूँ ना तो फिर खा लेती हूँ। लेकिन वो जो दूसरे वाली आलू प्याज़ों को ब्राउन करके उसी में सारा कुछ करके जो ग्रेवी बनती है ना, यकीन करें मुझसे आज तक ना वो ग्रेवी सही नहीं बनी। कभी तो बहुत पतली हो जाती है और कभी तो अजीब सा ही टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा कोरमा स्टाइल बनता है, तो बड़ा मज़े का जो है ना इसका टेस्ट होता है। अब यहाँ पे देख लें कि जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया, तो मैंने इसमें आधी प्याली जो है दही की डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए होगी ना उतना मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है, और उसको हल्की आंच पे फिर मैंने पकने के लिए रख देना है। और ये देखें यहाँ पे जो है जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी रेडी हो गई है। तो इसमें फिर मैं गरम मसाला और हरा धनिया ये शामिल कर लूँगी। अच्छा, शोरबे वाले सालन में ना हरा धनिया बड़ा अच्छा लगता है, वैसे भी दूसरे सालन में भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ना बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है, ग्रीन ग्रीन सा, तो बड़ा मज़े का जो है ना ये सालन बनता है। तो यहाँ पे जो है मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया था। तो मैंने कहा चले जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े हैं इनको भी साथ साथ ही मैं धो लेती हूँ। और ये भी काम जो है ना हम हाउसवाइफ्स के बस किचन में इसी तरह ही होते हैं कि हमारी कोशिश होती है जितनी देर हम किचन में है ना उस सारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, बर्तन जो पड़े हैं वो धो लें, और जो चीज़ें समेटने वाली है वो भी ना साथ साथ करते जाएं। तो यहाँ पे जो है फिर बर्तन वगैरह धो लिए, और अब तकरीबन रात का टाइम है। बच्चों वगैरह को भी मैंने खाना दे दिया था, और आलू गोश्त हो और उसके साथ चावल ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। पहले मैंने बच्चों को बड़ी कोशिश की कि रोटी खा लें, लेकिन नहीं, उनका मूड था कि हमने चावल ही खाने हैं। तो खैर यहाँ तक जो है मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो। हाफिज़।